हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्ज़ाम पथ। जैसा कि आपको पता है कि कल यूपीएसआई की ऑफिशियल आंसर की अनाउंस कर दी गई है, जिसका सभी को वेट था। ऑफिशियल आंसर की आने के बाद डीवीपीएसटी के लिए कितना सेफ स्कोर होगा, फाइनल स्कोर में कितना चेंज आएगा, कौन सी शिफ्ट इजी थी, कौन सी शिफ्ट बहुत हार्ड थी, इसके बारे में हम पूरा यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यूपीएसआई की आंसर की जब आई है तो उसको देख के ये पता चल रहा है, डेटा के हिसाब से जो आपको डेटा बताया जा रहा है उस हिसाब से ये पता चल रहा है कि अभी भी जो मैंने पहले डिस्कस किया था अपने प्रीवियस वीडियो में कि आपका जो कट ऑफ है वो 125 प्लस रहेगा डीवीपीएसटी के लिए। अभी भी मैं वही कह रहा हूँ कि 125 प्लस जिनका भी स्कोर है वो अपना रनिंग की तैयारी करते रहें, ठीक है। लेकिन ये फाइनल स्कोर नहीं है, ये अभी डीवीपीएसटी के लिए स्कोर है। फाइनल स्कोर में इसमें कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन इंक्रीज़ कर दीजिए, ठीक है। यानी अगर 125 प्लस पे आपको बुलाया जा रहा है तो यानी फाइनल स्कोर आप मान के कितना चल सकते हैं, 135। ये जनरल के लिए है, ठीक है। अभी आगे हम ओबीसी और एससी के लिए भी डिस्कस करेंगे। अब ये बात करते हैं कि कौन सी शिफ्ट ईजी थी और कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, तो इसके बारे में देखते हैं। तो उससे पहले आपको ये बता देते हैं आपको चेक कैसे करना है यूपीएसआई की आंसर की। आप सीधे साइट पे जाइए, साइट पे वहाँ पे देखिए आपको एक लिंक दिख जाएगा यूपीएसआई आंसर की का, और यूपीएसआई आंसर की का जैसे ही वो आप ओपन करेंगे वहाँ से आपसे रोल नंबर मांगेगा, डेट ऑफ बर्थ, लॉगिन करेंगे, आपका बुकलेट नंबर मांगेगा, आपका बुकलेट नंबर मांगेगा। बुकलेट नंबर आप जैसे ही डालेंगे आप लॉगिन करिएगा, और लॉगिन करने के बाद आपका पूरा जो भी बुकलेट है वो खुल जाएगा विद आंसर। आप उसको अपनी कार्बन कॉपी से मिला लीजिएगा। ये तो तरीका हो गया आंसर क्यू चेक करने का। अब हम बात करते हैं कि हाँ मेल की कट ऑफ कितनी रहेगी। अब देखिए, मेल की कट ऑफ रहेगी 125 से 128 जनरल की, ये किसके लिए है, डीवी के लिए। ओबीसी की कट ऑफ रहेगी 118 से 122, ये भी डीवी के लिए। एससी और एसटी, ठीक है। ये सारी कट ऑफ जो आपको बताई जा रही हैं ये सब डीवी के लिए। फाइनल कट ऑफ में अगर फाइनल कट ऑफ की बात करते हैं तो सब में आप +5 6 कर लीजिए। +5 +6 मतलब +5 भी हो सकता है +6 भी हो सकता है, यानी फाइनल हर एक कैटेगरी में इंडिविजुअली आप स्कोर ऐड कर लीजिए 5 और 6 135 के अराउंड, ठीक है। अब बात करते हैं फ़ीमेल की। तो फ़ीमेल का हमेशा क्या देखा गया है, जो मेल होता है उससे 5 या 6 नंबर या 5 या 6 क्वेश्चन कम जाता है। तो जनरल की कट ऑफ इनकी जो रहने वाली है 120 से 125, ठीक है। ये भी डीवी के लिए है। हो सकता है इनकी फाइनल कट ऑफ में ज़्यादा चेंजेस ना हो, 3 या 4 क्वेश्चन का ही डिफरेंस हो, ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। ओबीसी एससी एसटी, ठीक है। लेकिन लड़कियों में क्या होता है कि उनकी कट ऑफ कम जाती है, लेकिन उनका जो जैसे फ़िज़िकल है वो सबके लिए इजी नहीं होता है। कुछ लड़कियों के लिए फ़िज़िकल थोड़ा टफ़ होता है। तो जिनके भी नंबर 120 प्लस बन रहे हैं फ़िलहाल वो रनिंग की अपनी प्रैक्टिस करें। फाइनल कट ऑफ जो होगी उसमें +4 +5 ऐड कर लीजिएगा, बस इतनी ही कट ऑफ आपकी जाएगी। अब बात करते हैं कि यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ जब 2 शिफ्ट में पेपर हुआ तो फिर यहाँ पे आपका कौन सी शिफ्ट इजी आई, कौन सी शिफ्ट हार्ड आई है और किसको बेनिफिट मिलेगा नॉर्मलाइजेशन में, तो इसकी बात करते हैं। तो देखिए 14 और 15, 14 की फर्स्ट शिफ्ट 14 की सेकंड शिफ्ट, 15 की फर्स्ट शिफ्ट 15 की सेकंड शिफ्ट, ये ईजीएस्ट थी अभी के अकॉर्डिंग जो बताया जा रहा है। 14 की फर्स्ट शिफ्ट इजी थी और 15 की जो सेकंड शिफ्ट थी वो हार्ड थी, जो डाटा आपका जो बच्चे बता रहे हैं। तो इन दोनों के बेसिस पर ही नॉर्मलाइजेशन होगा, मतलब इसके मार्क्स थोड़े कम हो जाएंगे, इनको थोड़ा फ़ायदा होगा, इनको मिनिमम कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है। इनमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। 15 की फर्स्ट शिफ्ट और 14 की सेकेंड शिफ्ट में ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन 14 की फर्स्ट शिफ्ट और 15 की सेकेंड शिफ्ट में इसमें कम से कम
2 से 3 क्वेश्चन का तो चेंजेस देखने को मिल सकता है। 2 से 3 क्वेश्चन या फिर आप कह सकते हैं 8-10 क्वेश्चन का भी 8-10 नंबर का भी 8-10 नंबर का भी चेंज देखने को मिल सकता है। ये नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा होगा किसको? 15 की सेकेंड शिफ्ट वालों को। ठीक है, अब ये रहा जो तरीका है नॉर्मलाइजेशन का। अब ये डिपेंड करता है कि वो किस बेसिस पे नॉर्मलाइजेशन देते हैं, कौन से शिफ्ट को वो इजी मानते हैं। अभी तो फ़िलहाल जो डाटा बताया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग तो यही है कि 14 की फर्स्ट शिफ्ट ही इजी है और 15 की सेकंड शिफ्ट ही क्या है? टफ़ है। तो जिन लड़कियों का या लड़कों का 15 की सेकंड शिफ्ट में थोड़े नंबर मान लीजिए वो बाउंड्री लाइन पे हैं 128, 130, तो अपना 2 से 3 क्वेश्चन अगर इंक्रीमेंट मान के चलते हैं तो वो इन हो सकते हैं। ठीक है, बशर्ते आपको क्या करना है, अभी से तैयारी में जुट जाइए। अभी भी मैं वही कह रहा हूँ जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कट ऑफ की, कि आपकी कट ऑफ रनिंग के लिए 125 प्लस रहेगी और फाइनल में +5 +6 ऐड कर लीजिए। ज़्यादा बच्चे नहीं हैं मतलब जो 140 प्लस हैं, बहुत कम बच्चे हैं। और कल जो आंसर की आई है उसके बेसिस पे अगर देखा जाए तो जिन्होंने भी आंसर की मिलाई है उनको खुद ही पता चल गया होगा कि कौन 140 प्लस जा रहा है। मैक्सिमम जो बच्चा लाई कर रहा है वो 125 से 135 के बीच में लाई कर रहा है। यानी यहाँ पर जो परसेंटेज है वो लगभग 47% है कुछ पोल के हिसाब से। मतलब अभी ज़्यादा डाटा नहीं आया था लेकिन 47% 125 से 135 के बीच में लाई कर रहा है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि 125 से 135 के बीच में ही कट ऑफ लगभग अभी फ़िलहाल रनिंग के लिए रहेगी। ठीक है, रनिंग के लिए कट ऑफ इतनी रहेगी। बाकी फाइनल कट ऑफ में थोड़ा बहुत तो चेंजेस आते ही आते हैं। गर्ल्स के लिए तो और इजी है, गर्ल्स की कट ऑफ 15 की सेकेंड शिफ्ट में बढ़नी है। मतलब कट ऑफ उतनी रहेगी, नंबर बढ़ने हैं। जैसे कोई लड़की है उसका 115 क्वेश्चन बन रहा है, वो 15 की सेकेंड शिफ्ट में है, उसको डाउट है होगा कि नहीं, तो ये मान के चले कि इसके 3 क्वेश्चन तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, यानी 118 तो आ सकता है इसका। तो चांसेस हैं, बस ये फिज़िकल की तैयारी अपनी कंटिन्यू रखें। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि टोटल स्टूडेंट जैसे जो था, आपने देखा होगा जो फॉर्म भरने वाला पूरा स्टूडेंट था वो लगभग 11 लाख के अराउंड था, 11 लाख के अराउंड था, 11 साढ़े 11 लाख। उसमें से जो अटेंडेंस मतलब परसेंटेज जितने प्रेजेंट हुए थे वो लगभग 66% थे, 66% थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 66% के हिसाब से जो कट ऑफ तय होगी वो होगी। अब इस 66% में या 67% में हर बच्चे के 140 प्लस नहीं है। ये मैं उस दिन भी यही आपको बता रहा था कि 140 प्लस वाले बहुत कम लोग हैं, बहुत ही रेयर केस, जो बच्चा पिछले 3-4 साल से लगा हुआ है। लेकिन इस बार का जो पेपर था वो 4 महीने में भी जो इतना तैयारी किया है ठीक से, वो भी 130 प्लस स्कोर ले आया है। तो कॉम्पिटिशन यहीं पे आ गया है ना, बच्चा यहीं लाई कर रहा है 125 से लेके 135। तो कट ऑफ रनिंग के लिए यही रहने वाली है, मैं अभी भी यही कह रहा हूँ। आप किसी के बहकावे में ना आइए कि 130 वाले या 135 वाले रनिंग करें, नहीं, 125 प्लस वाले रनिंग करें। फाइनल कट ऑफ थोड़ी बहुत बढ़ेगी, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, 5 और 6 क्वेश्चन बढ़ेंगे। लास्ट टाइम भी तो यही देखिए आप, लास्ट टाइम क्या था, लास्ट टाइम जो अगर डीवी के लिए कट ऑफ देखेंगे तो कितनी गई थी, 302 गई थी जनरल की, और बाद में 316 हो गई थी। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन ही तो बढ़े थे, इस बार भी वही होगा। तो परेशान ना होइए, आपके अगर 125 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं आप रनिंग की तैयारी करिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में और क्लियरिटी से मैं समझा दूंगा। अभी थोड़ा और डाटा आने दीजिए, फिर मैं एकदम क्लियर बता दूंगा आपको। ओके, थैंक यू।